हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने जो टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए, आज तक मुझे लगता है मैंने गूगल में सर्च किया है, विकीपीडिया पे सर्च किया है, किसी ने भी इस टॉपिक पर रिसर्च नहीं किया है। ये टॉपिक मैंने लिया है, 5 सालों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और 2 हफ्ता पहले जाके मेरा रिसर्च कंप्लीट हुआ है। वो टॉपिक का नाम है न्यूमरोलॉजी नंबर्स फॉर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए या हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए वो न्यूमरोलॉजी नंबर कौन सा है जिसकी वजह से कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। प्रधानमंत्री बनने का, चीफ मिनिस्टर बनने का, या बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनने के लिए, या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए नेचुरली कुछ ना कुछ भाग्य में कुछ ना कुछ तो है। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को 4 चीज चाहिए होता है। नेम, करेक्ट नाम, है ना, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, किसी भी आदमी का, व्यक्ति का, चाहे मेल हो फीमेल हो। उसके बाद उसको जगह का नाम, किस जगह पर वो पैदा हुआ, जन्म हुआ उसका, और फिर उसकी टाइमिंग, किस समय उसका जन्म हुआ। तो एज ए न्यूमरोलॉजर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नेम, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी 5-6 वीडियो अपलोडेड है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। उसको जरूर देखना आप। उसमें नाम करेक्शन का जो मैंने वीडियो दिया वो तो जरूर देखना हर हालत में। और जितना भी वीडियो है उसमें वो सब रेलिवेंट वीडियो है, आपके काम का वीडियो है, वो आप लोग को जरूर देखना चाहिए। ठीक है ना, उससे रिलेटेड। और मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं एक न्यूमरोलॉजर हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैंने ये बनाया है, रिसर्च किया है आज 5 साल से, एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी 20 सालों से कर रहा हूँ। मेरा बेस न्यूमरोलॉजी का कहाँ से है ये आपको जानकर आश्चर्य होगा। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर थे, है ना, और होम्योपैथी डॉक्टर भी थे, कंसल्टेंट भी थे, बहुत अच्छे। उनका दिया हुआ दवाई आज भी हम लोग स्कूल में, मैं भी एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ, बिना होम्योपैथी पढ़े आज 20 सालों से मैं न्यूरोलॉजी, होम्योपैथी और अपना एज ए मैनेजमेंट फैकल्टी, एमबीए फैकल्टी और ट्रेनर, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर, मैं 23 ईयर्स से लगातार करता चला आ रहा हूँ इन सब चीज़ों को। लेकिन न्यूमरोलॉजी स्कोप रिसर्च जो है, जो 5 साल का रिसर्च है। इसके बाद मैंने रिसर्च किया कि कौन सा नंबर, न्यूमरोलॉजी नंबर, फिल्म स्टार जैसे अमिताभ बच्चन जी को कौन इतने टॉप पे बना कर रखा है, या शाहरुख खान जी को, आमिर खान जी को। तो वो सब हम बाद में एक एक करके हर हफ्ते में कोशिश करूंगा कि मेरा रिसर्च कंप्लीट हो चुका है, धीरे धीरे करके हर हफ्ता आपको मैं बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा नंबर है जो कि उन लोगों को इतना बड़ा आदमी बना कर रखा है। आप भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 15 प्रधानमंत्री में से 15, मोदी जी मेरे ख्याल से 14th या 15th प्रधानमंत्री हमारे देश के, उसमें से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रधानमंत्री का डेटा यहाँ पे लिया है मैंने। ठीक है, और जो 5 या 6 जो बच गए हैं वो सब 1 साल से कम के हैं, जिन्होंने 1 साल से भी कम परफॉर्म किया। किसी ने 216 दिन परफॉर्म किया है, किसी ने 300 दिन, किसी ने 300, मतलब 365 से कम का परफॉर्म किया, उसको मैंने नहीं लिया है ना। उसको हम मानते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि मैंने किसी तरह से जोड़ तोड़ करके किसी तरह से वो बन गए, या उनके न्यूमरोलॉजी नंबर का जो सुटेबिलिटी था वो नहीं पूरा हो पाया, या हो पाया तो उस 1 साल से कम कर पाए, है ना। तो यह समझना है कि न्यूमरोलॉजी नंबर कैसे काम करता है, जो मैंने आज 5 सालों के बाद ये रिसर्च करके पता किया, आज आप लोगों के सामने मैं बना के दे रहा हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए 3 कंडीशंस आपको जानना जरूरी है। वो 3 कंडीशंस क्या है। नंबर 1 कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो मैंने लिया है गूगल सर्च से, विकीपीडिया से, और आप जो नाम यूज कर रहे हैं, जो पॉपुलर नाम, वो दोनों सही होना चाहिए। मैंने वो मान के चल रहा हूं कि गूगल सर्च में दिया हुआ नाम और डेट ऑफ बर्थ जो मैंने यहाँ लिखा है सारे प्रधानमंत्री का, वो सही है, अप टू द मार्क है, तब ये काम आएगा। नहीं तो मेरा रिसर्च भी फेल है, फिर तब कोई फायदा नहीं है। वेरी सिंपल, अगर वो गलत है तो। ठीक है, ये चीज पहला कंडीशन। दूसरा, आपको किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका पार्टी, जो जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, वो नेशनल लेवल पार्टी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने 9 नेम्स लिया है, 9 नाम लिया है, वो या तो कांग्रेस से है या तो बीजेपी से, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी है जो एक नेशनल लेवल पार्टी है, मतलब पूरे देश में है वो पार्टी। उसके अलावा किसी भी पार्टी का नाम पूरे देश में नहीं है, वो पूरे देश में व्याप्त नहीं है। इसलिए 2 ही पार्टी का मैंने लिया है जो अभी तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी तक 1947 से लेकर आज तक, वह तो वो कांग्रेस के रहे, मैक्सिमम कांग्रेस के रहे, नहीं तो फिर बीजेपी वाले रहे, बस। और आगे भी आने वाले दिनों में यही होगा, रिपीट होगा, कांग्रेस आएगी या तो फिर बीजेपी आएगी। और जो 16 पार्टी हमारी 16 पार्टियां हैं,
वो जो गठबंधन करती हैं उसमें कौन क्या बनेगा उसका भी लेखा जोखा हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपका पसंदीदा कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और आप चाहते हैं कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा फ्यूचर में, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भेज देना उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं कर दूंगा। लेकिन पहला कंडीशन हो गया कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए क्लियर कट ये डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, जो पॉपुलर नेम यूज होता है वो नाम लिया जाता है, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे कैल्विन मेथड सिस्टम के हिसाब से, पैथागोरस सिस्टम के हिसाब से हम नहीं जोड़ेंगे। मेरे वीडियो में मैंने कैल्विन सिस्टम के हिसाब से कहा है। आप लोग को जोड़ने के लिए अपना नाम करेक्ट करना है तो सिंगल डिजिट पे लाना है, कंपाउंड नंबर का अपना वैल्यू वो आपको समझना है, ठीक है। तो कैल्विन सिस्टम के हिसाब से नाम को जोड़ेंगे। पहला कंडीशन है सारा डेट ऑफ बर्थ जो गूगल सर्च विकीपीडिया में वो करेक्ट होना चाहिए, और जो नाम पॉपुलर नेम है ये भी सब सही रूप में वहां दिया हुआ है, तब जाके ये सब मान लीजिए रिसर्च कंप्लीट होगा, सही होगा। मैंने बहुत कोशिश की है, अच्छे से सर्च करने की कोशिश की है कि डेट ऑफ बर्थ में गलती ना हो, सर्च करके मैंने लिखा है और उस पर कैलकुलेशन किया है। मुझे लगता है कि ये सही होना चाहिए कायदे से। लेट अस सी क्या होता है। दूसरा कंडीशन, आपकी पार्टी नेशनल लेवल पार्टी होनी चाहिए, इसलिए बीजेपी कांग्रेस का ही मैंने लिया है। तीसरा, प्रधानमंत्री बनने से पहले आप किसी ना किसी बड़े पोस्ट पे होना आपका जरूरी होता है। या तो आप चीफ मिनिस्टर रहे हो, या तो आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे हो, या तो कम से कम एमपी एमएलए बनना, एमएलसी बनना आपका कंपलसरी रहा हो, या राज्यसभा का सदस्य रहे हो, आप लोकसभा का सदस्य रहे हो। इस तरह से कुछ ना कुछ वहां पे बना रहना पड़ेगा कुछ सालों तक, 5 सालों तक, है ना। तब जाके आप सोच सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है ना। होता है, बहुत जगह ऐसा होता है, बिना उसके आप बहुत मुश्किल है। मोदी जी देख लीजिए 14 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, तब जाकर उनको होप लगा के हम बन सकते हैं, नेचुरल है। फिर उनका नाम प्रमोट किया गया, है ना। योगी आदित्यनाथ जैसा नहीं हो सकता, बहुत रेयर, बहुत भाग्यशाली हैं, उनका नाम कहीं नहीं था फिर भी उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया यूपी का। तो ये अलग चीज है, वो टोटली डिफरेंट चीज। चीफ मिनिस्टर बनना प्रधानमंत्री बनने में बहुत फर्क है। और मैं दूसरे वीडियो में, दिस इज पार्ट 1, दूसरे वीडियो में ये भी बताऊंगा वुड बी प्राइम मिनिस्टर ने और कौन कौन से लोग प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं मोदी जी के बाद, फ्रॉम बीजेपी से, फ्रॉम कांग्रेस से, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अडवाणी जी हुए, अमित शाह हुए, इन सब का भी मैंने न्यूमरोलॉजी नंबर लिया है, जो पार्ट 2 में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए समझते हैं इसको कि मैंने क्या लिया है, कैसे इसको कैलकुलेट किया है। हमारे न्यूमरोलॉजी में, है ना, मास्टर नंबर होता है। मास्टर नंबर मतलब इसको हम लोग 11, 11, 22, 33। ये वीडियो मैंने जानबूझ के हिंदी में बनाया है, जिससे कि समूचे देशवासियों के पास ये वीडियो पहुंचे, सभी लोग देखें, सभी लोग समझे कि ये क्या है। कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 3 कंडीशन पहले होना चाहिए। मेरा भी यहाँ पे देखिएगा तो 33 नंबर जो है मेरा भी डेस्टिनी नंबर है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, क्योंकि मेरी नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। मैं एक नेशनल इंटरनेशनल टीचर, ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, काउंसलर हूँ, है ना। लेकिन पॉलिटिक्स में मैं नहीं हूँ। मैं कभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, मैं कभी एमएलए, एमपी, एमएलसी नहीं रहा, इसलिए मैं नहीं बन सकता अभी। वेरी सिंपल। इसलिए ये सब बनने के लिए आपको नेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा, नेशनल लेवल पार्टी में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सोच सकते हैं। ताकि ऐसा नंबर नेम, ये सब नंबर करोड़ों लोगों का, अरबों लोगों का है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर। मैं सिर्फ ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का निकाल रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं और फर्दर रिसर्च करूंगा, अब भी बहुत सारे लोगों का निकाल कर दूंगा आप लोगों को धीरे धीरे करके, 1 by 1, है ना। एवरी वीक में कोशिश करूंगा। तो ये मास्टर नंबर है, आप गूगल सर्च में मारोगे मास्टर नंबर आपको मिल जाएगा 11, 22, 33। आइए कार्मिक डेट नंबर है। डेट मतलब कर्ज, पिछले जन्म का कुछ कर्ज, 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, इसको कार्मिक डेट नंबर बोलते हैं। पिछले जन्म में कुछ आपने अच्छा किया या बुरा किया, कर्ज कर्ज होता है, मतलब पिछले जन्म का कर्ज वो आपको चुकाना पड़ता है ना। उसी के बेस पे कहा जाता है कि आपको प्रेजेंट जन्म में अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है। ओके, हम जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू कर रहे हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना। 16 साल तक राज किया उन्होंने, कांग्रेस के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। उनका डेट ऑफ बर्थ हम सब जानते हैं, 14 नवंबर 1889 है, 1889। उनका नेम नंबर, एक्सप्रेशन नंबर जिसको कहा जाता है, अगर आप इसको जोड़ोगे कैल्विन सिस्टम के हिसाब से तो 47 आएगा। 47 को फिर से 4 + 7 करोगे तो 11। 11 जो है, चूंकि मास्टर नंबर है, इसको फिर से रिड्यूस नहीं किया जाता है, इसको सिंगल डिजिट में नहीं लाया जाता, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी में। इनका बर्थ डेट नंबर ये 14 है, तो ये 14 लिख दिया हमने, जो कि देखिए कार्मिक डेट नंबर है इनका यहाँ पे। और इनका डेस्टिनी नंबर जो है वो निकाला जाता है 8, 9, इस तरह से जोड़ के पूरा जोड़ोगे इसको तो ये 33 आएगा, है ना। 9, 8, 17, 17, 8, 25, 26, 2, 28, 4, 32, 33, 33।
33 नंबर इज लक्ष्मी माँ और महाराज कुबेर का नंबर है, मतलब अपार धन संपदा जिसको बोलते हैं। तो लक्ष्मी माँ कुबेर महाराज अगर आपके डेस्टिनी नंबर में बैठ गए तो आपको क्या क्या दे सकते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। वेरी सिंपल। ये नंबर की वजह से नेहरू जी 16 साल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रथम प्रधानमंत्री बनने का उनको मौका मिला। उनसे बहुत सारे सीनियर लोग थे हमारे देश में, नेता सब थे। वल्लभ भाई पटेल जी थे, हमारे लाल बहादुर, नॉट सीनियर लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी थे, मोरारजी देसाई जी थे, है ना। ऐसे बहुत सारे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन नेहरू जी बाजी मार ले गए, है ना। और चूंकि ये नंबर, चूंकि कुबेर महाराज का लक्ष्मी माँ का नंबर है 33, इस नंबर की वजह से, चूंकि ये 33 में क्या है 11 + 22, 11 + 22 33। डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर 33 होना अपने आप में बहुत रेयर है। 1 लाख में से किसी एक आदमी का होता है। आप सर्च मार के देखिए गूगल में, अपने आसपास के सराउंडिंग में, ये सारे न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर जानते हैं 33 एज ए डेस्टिनी नंबर बहुत मुश्किल है। तो इनका 33 नंबर होने की वजह से क्या होगा कि इनका कार्मिक डेट नंबर 14 जो है इसको न्यूट्रलाइज करना था, और ये आपका मास्टर नंबर है। इनका 11 + 33 दो मास्टर नंबर है, इसलिए इनको 16 साल सर्व करने का मौका मिला। वेरी सिंपल। इसका मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि आपका डेट ऑफ बर्थ में या नेम नंबर में या बर्थ डेट में कहीं ना कहीं मास्टर नंबर और कार्मिक डेट नंबर का जोड़ तोड़ होना चाहिए। और डेस्टिनी नंबर में अगर ये नंबर आ गया, आपका मास्टर नंबर आ गया, तो सोने पे सुहागा। इनके पास दो नंबर है मास्टर नंबर, 11 भी है 33 भी है, और सिर्फ एक है 14, दैट इज कार्मिक डेट, मतलब कर्ज। तो उनको ऊपर वाले ने मौका दिया कर्ज चुकाने का। 16 साल तक देश का सेवा किए उन्होंने। उनको भारत भाग्य विधाता भी कहा जाता है हमारे इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का, है ना। तो वो 16 साल तक राज किया उन्होंने। तो उनपे देख लिया आपने। अब आता है उनकी पुत्री का, इंदिरा गांधी जी का। वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने भी 11 साल राज किया। उनका डेट ऑफ बर्थ 19/11/1917 होता है। इनका नेम नंबर ही जो जोड़ेंगे इसको ना तो 33 पे आ जाता है। मैंने फिर से मास्टर नंबर 33 आ गया इनका। इनका बर्थ डेट नंबर जो है ये 19 है, 19 है। ये कार्मिक डेट नंबर, मतलब कर्ज उनके ऊपर भी कर्ज है पिछले जन्म का। ये जो है 30 है, जो 3 आता है, 3 अपने आप में गुरु बृहस्पति का नंबर है ना। तो 33 और 3 इन दोनों ने मिलकर उनको प्रधानमंत्री बना दिया। अब चूंकि ये 19 था तो कर चुकाना था, तो नेहरू जी की तरह नहीं, लेकिन कम से कम 11 साल तक उनको मौका मिला अपने आप को सर्व करने का। अनफॉर्चुनेटली उनकी हत्या होगी, जिसकी वजह से वो आगे सर्व नहीं कर पाए। नहीं तो ये नंबर उनको और ये नंबर मिलके उनको नेहरू जी से भी ज्यादा लंबा ले जाता अगर उनकी हत्या नहीं होती तो। और डेथ क्यों होता है ये तो ना न्यूमरोलॉजर बता सकता है ना एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। वेरी सिंपल, किस रीजन से क्या होता है। हाँ, हम लोग नंबर सिस्टम से 500 आदमी का लेके बता सकते हैं कि अगर 500 आदमी में सबका नंबर के हिसाब से डेथ हो रहा है तो इसका मतलब है को पर्टिकुलर नंबर की वजह से डेथ होता है। ऐसा कुछ भी ना, अभी तक मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया है, अभी तक मैं उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया हूँ। एनीवेज, मनमोहन सिंह जी, इनको एक्चुअली लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, एकदम गलत। मनमोहन सिंह जी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 साल से देश में प्रधानमंत्री रहे। उनका डेट ऑफ बर्थ ये रहा, 49 आता है। 49 को 4 + 9 करोगे 13 आएगा। 13 फिर से मैंने कहा आप लोगों को ये कार्मिक डेट नंबर है। अब कोई भी कार्मिक डेट नंबर और मास्टर नंबर को फिर रिड्यूस नहीं किया जाता है, तो ये 13 का 13 रह गया। शनिदेव का नंबर, इनका ये बर्थ डेट नंबर है 8/26 है। और इनका भाग्यशाली नंबर 33, नेहरू जी की तरह डेस्टिनी नंबर 33 है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री बने। इनको सब लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोलता है, एकदम गलत बोलता है, क्योंकि इनके भाग्य का नंबर 33 है। इनके नंबर को आप जोड़ेंगे तो ये 33 आता है, मतलब मास्टर नंबर का दोनों नंबर इनके नंबर में है। इसलिए 10 साल तक इन्होंने सर्व किया। क्योंकि ये दुर्भाग्य बस कार्मिक डेट नंबर था, तो इसको न्यूट्रलाइज करना था उनको, पिछले जन्म का कर्ज था, इसलिए वो 10 साल ही सर्व कर पाए सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जी, ये सबसे आज के डेट में मोदी जी को लेके सबसे ज्यादा ये होता है। और इनके बारे में कह दूं कि इनके नंबर को लेने के लिए मुझे थोड़ा सा
एक लेडी एस्ट्रोलॉजर की मदद लेनी पड़ी, बहुत ही ईमानदार लेडी एस्ट्रोलॉजर है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका ईमेल आईडी है। कभी भी आपको अपना कुछ भी करेक्ट करवाना हो, अच्छा जानना हो, तो उनको आप ईमेल कर सकते हो। बहुत नॉमिनल चार्ज लेती हैं। मुझसे कुछ पूछना हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई पैसा नहीं लेता। मेरा सेवा फ्री सेवा है, सब चीज़ ऑनलाइन, वेरी सिंपल। ये जो है नरेंद्र मोदी जी का, सब लोग बोलते हैं ये 50 है इनका डेट ऑफ बर्थ। ये 50 नहीं हो सकता। अगर 50 होते तो नरेंद्र मोदी जी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये 51 है, 17 सितंबर 1951 है, क्योंकि इसके लिए इनका 33 फिर आएगा। फिर से भाग्यशाली नंबर, डेस्टिनी नंबर इनका 33 है मोदी जी का। और चूंकि एक भी कार्मिक डेट नंबर नहीं है उनके, पास्ट का एक भी कर्ज नहीं है उनके जीवन में, तो इनका जो निकला है मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ये जो भी है मेरा अपना ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन नहीं है। ये मैंने अपने खुद से रिसर्च किया है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ उन सारे विद्वानों से जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में बहुत बड़े विद्वान हैं, कि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने अपनी खुद की रिसर्च की है, अपने सारे स्टूडेंट्स को बताने के लिए। ऑल ओवर इंडिया 10 लाख बच्चे मुझे जानते हैं इस देश में, है ना, उनके लिए मैंने ये निकाला है। और देश की जनता के लिए, अगर वो न्यूमरोलॉजी पर बिलीव करते हैं, तो विश्वास करते हैं, तो उनके लिए है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का 1951 है, उसके हिसाब से इनका 33 मास्टर नंबर बनता है। 11 + 22 फिर से 33 आता है। क्योंकि उनका कार्मिक डेट नंबर नहीं है, तो मोदी जी का जो न्यूमरोलॉजी नंबर के हिसाब से आ रहा है 1951 के हिसाब से, अगले 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ऐसा न्यूमरोलॉजी नंबर के हिसाब से आ रहा है 2029 तक। उसके बाद राहुल गांधी बनेंगे अगले 15 साल तक। उसके बाद कोई उनको नहीं हटा सकता अगले 15 साल तक। क्योंकि राहुल गांधी का भी अपनी दादी की तरह, मिसेस इंदिरा गांधी की तरह 33-19 दोनों उनके भाग्य में है। मैं पहले ही बता दूं, उनका चार्ट में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 2 में आएगा उनका, लेकिन पहले ही बता दूं, उसके बाद नरेंद्र मोदी के बाद उनका ही प्रधानमंत्री बनकर लिखा है, और उनको आना है हर हालत में, और अगले 15 साल तक फिर उनको कोई नहीं हटा पाएगा 2029 के बाद, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो टाइमिंग है सुबह का 10:12 का 10:10 का है, अगर वो है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर वो 10:10 का होगा तो नरेंद्र मोदी जी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, किसी भी कीमत पर नहीं बन सकते। इनका 11:10 से 12:10 के बीच का टाइमिंग है, इसी वजह से वो प्रधानमंत्री बने हैं। और उनका 1951 है, 50 नहीं हो सकता। नहीं तो ये 18 तारीख 17 तारीख के रात को 12 बजे के बाद पैदा हुए हैं, तब जाके वो संयोग बनता है। सिर्फ इनके लिए मुझे एस्ट्रोलॉजर की मदद लेनी पड़ी, अदरवाइज मुझे और किसी के लिए एस्ट्रोलॉजर की मदद नहीं लेनी पड़ी। वेरी सिंपल। तो इनका 33 है, और इनका चूंकि एक भी पिछले जन्म का कोई कर्ज नहीं है मोदी जी का, वो अपने मन से अगर संन्यास ले लेते हैं या इनका बीमार पड़ जाते हैं, इल हेल्थ हो जाता है, तभी वो छोड़ेंगे 2024 में। अदरवाइज 2029 तक उनको और एक मौका मिलेगा। मतलब वो 15 साल तक नेहरू जी की तरह एकदम लॉन्गेस्ट सर्व प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उसके बाद राहुल गांधी संभालेंगे 15 साल तक। फिर उसके बाद कौन आएगा भगवान जाने, अब मुझे नहीं पता। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको 13 कार्मिक नंबर मिला। उनका डेट ऑफ बर्थ ये है। 6 साल तक बीजेपी से रहे। नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के, जैसे आप लोग जानते हैं 7वां साल चल रहा है उनका। उनका डेट ऑफ बर्थ ये है। 5 नंबर उनका ये नेम नंबर एक्सप्रेशन नंबर आता है। नरेंद्र मोदी जी का जोड़िएगा तो 5 नंबर आएगा, है ना, इस तरह से। और फिर ये बनता है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को 3 बार मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, सिर्फ इसी वजह से कि अगर 13 नंबर चूंकि डेट कार्मिक नंबर भी है, इसको 1 + 3 को जोड़ देंगे तो ये 4 नंबर हो जाता है। राहु नंबर भी है, और इनका डेस्टिनी नंबर शनि है, और इनका ये जो बर्थ डेट नंबर है वो राहु केतु है। राहु केतु भले ही सर और धड़ हो, लेकिन दोनों में दोस्ती नहीं है, दिक्कत ये है। लेकिन 4 और 8 चूंकि राहु और शनि किसी के जीवन में हो तो उसको बहुत नेम फेम देता है, बहुत नेम फेम देता है, पैसा देता है, इज्जत देता है, शौहरत देता है। मसीहा वाला जो डेस्टिनी नंबर जो 33 देख रहे हैं जिसके जिसके जीवन में, ये सब मसीहा वाला कैरेक्टर है, भाग्य विधाता वाला कैरेक्टर है। इसलिए नेहरू जी को मॉडर्न इंडिया का विधाता कहा गया। मनमोहन सिंह जी ने जब अपने बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, पीवी नरसिम्हा राव जी गवर्नमेंट, किया उनको भाग्य विधाता कहा गया। उसी वक्त हमारी इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई थी एक्चुअली, एमएनसीज कंपनी फ्लडेड हुई, हमारे इंडियन का जीवन सुधरा या बिगड़ा तो भगवान जाने, लेकिन सुधरा। आज के डेट में सैलरी जो 6,200 रुपया हुआ करती थी, या 62,000 रुपये मिनिमम सैलरी स्टार्ट हुई है। ये सब उनकी वजह से ही हुई। तो उनको भी, मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है फाइनेंस विधाता। उन्होंने फाइनेंस को बढ़ाया, बढ़ावा दिया,
आज मल्टीनेशनल कंपनी जो उस वक्त मुश्किल से 20-25 या 50 होंगी, आज के डेट में 7,000 10,000 कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी आ चुकी है। तो ये उनकी वजह से हुआ, वो भी भाग्य विधाता जैसा ही काम कर रहे हैं। मोदी जी तो नो डाउट भाग्य विधाता। डायनामिक इंडिया का मोदी का फुल फॉर्म ही होता है मॉडल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, वेरी सिंपल, MODI, मॉडल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। तो मोदी जी को अगला 2029 तक कोई नहीं हरा पाएगा, अनलेस अंटिल वो खुद ना छोड़ दें, संन्यास ना ले लें, या वो बीमार ना पड़ जाए। और उसके बीच में अगर बीमार पड़ते हैं या खुद चाहें किसी और को दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसके नेक्स्ट लिस्ट में LK आडवाणी साहब, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी 3 आदमी है भावी प्रधानमंत्री। अब उनका नंबर आपको बताएंगे कि वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, वो पार्ट 2 में देखिएगा। उसके बाद राजीव गांधी जी का एक भी नंबर सुटेबल नहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक, इसलिए इनको हमने क्वेश्चन मार्क में डाउट में डाल दिया। हमारे रिसर्च से इसलिए बाहर हो जाते हैं कि एक भी नंबर इनका मैच नहीं करता, एक भी मास्टर नंबर नहीं, एक भी कार्मिक डेट नंबर नहीं। बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे, है ना। 3 2 1 ऐसे देखिएगा तो बहुत अच्छा नंबर बनता है। 3 2 1, 3 जुपिटर गुरु नंबर है, 2 मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, 1 सन का नंबर है। तो 1 2 3 बोला जाता है कि जिसके भाग्य में रहे बहुत बलवान नंबर होता है, बहुत अच्छा करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 5 साल के बहुत यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, 40 साल में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन 5 साल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए इनको मैंने कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक भी नंबर इसमें नहीं है। यही एक अपवाद के रूप में है ना, जो कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं है। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बना, चाहे 1 साल के लिए बना नहीं बना, उनके हर हालत में कहीं ना कहीं कार्मिक डेट नंबर और मास्टर नंबर आता है। और अगर नहीं आता है तो फिर वो 1 साल से ज्यादा रह भी नहीं पाते हैं और ना रह पाएंगे। ये रिसर्च का यही रिसर्च जो मैंने किया है। अगर कार्मिक डेट नंबर या मास्टर नंबर जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश से बने हैं 14 15, अगर उसके उनके डेट ऑफ बर्थ में तीनों नंबर में से किसी में भी अगर ये नंबर नहीं है ना, तो समझ लीजिए वो 1 साल से ज्यादा बन ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। और एक ही नंबर तो 1 साल 2 साल मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। अब देखिए कैसे। PV नरसिम्हा राव जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, इनका 11 नंबर यहाँ भी है, 11 नंबर डेस्टिनी भी है। 11 नंबर दुख तकलीफ का नंबर है, धोखा का नंबर है, डिसीव का नंबर है, चैलेंजेस का नंबर है, हार्डशिप का नंबर है। अगर डेस्टिनी नंबर हो गया तो बच गए। डेस्टिनी नंबर था और यहाँ पे ये नेम नंबर था, दोनों ही मैच कर गया उनका, इसीलिए वो 4 साल तक चले किसी तरह से। नहीं तो अगर सिर्फ डेस्टिनी नंबर आता तो वो 2 साल का 1 साल भी नहीं रह पाते थे किसी भी कीमत पर नहीं। नेम नंबर ने उनको खींच के आगे ले गए। ये भी इंडियन कांग्रेस के थे, राजीव गांधी भी कांग्रेस के थे, 4 साल ही कर पाए, इनका डेट ऑफ बर्थ ये रहा, है ना। तो 11-11 दोनों हो गया, नलीफाई हो गया, जिसकी वजह से वो 4 साल से ज्यादा नहीं रह पाए। अब मोरारजी देसाई साहब जनता पार्टी के पहला व्यक्ति थे जो अदर देन कांग्रेस एंड बीजेपी से थे, वो तो जनता पार्टी के थे। उनको 2 साल का वक्त मिला। उनके बर्थ डेट नंबर में 11 नंबर आता है, जब इसको आप जोड़ोगे, है ना, तो ये 29 से 11 नंबर आता है। इसको पूरा नाम को जोड़ोगे तो ये 5 नंबर आता है और ये 1 नंबर आता है, जो कि 11 नंबर हम पहले बता चुके हैं मास्टर नंबर है। तो इनका भी 11 नंबर दुख तकलीफ का नंबर है, धोखे का नंबर है, बीमारी का नंबर है। आप बीमार हो जाओगे, इल हेल्थ हो जाएगा, किसी न किसी वजह से आपका छूट जाएगा, आपके लोग पीछे पड़ जाएंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, है ना। आप बहुत टॉप पे जाओगे, एकदम नीचे गिर जाओगे। फिर उसके बाद तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहेगा, जिसकी वजह से उनको भी 2 साल से ज्यादा सर्व करने का मौका नहीं मिला। लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, सिर्फ 1 साल 8 महीना उन्होंने सर्व किया हमारे देश को। बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे, है ना। उनके जीवन में भी 11 उनका नेम नंबर, एक्सप्रेशन नंबर ये 11 पे आता है, 47 पे आता है, नेहरू जी की तरह, है ना, बिल्कुल। 2 नंबर है और 8 नंबर, शनिदेव इनका डेस्टिनी नंबर है 8 नंबर, जिसकी वजह से इनको मौका मिला। अगर ये जीवित रह जाते तो ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। इनका बर्थ डेट नंबर और नेम नंबर दोनों साइकी नंबर उनका दोनों मैच करता था, बहुत लंबे समय तक रहते ये। और शनिदेव का उनको साथ मिलता डेस्टिनी नंबर के रूप में। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं, उनकी भी डेथ हो गई, है ना। रशिया में हम सब जानते हैं, ताशकंद में उनकी डेथ हो गई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट, है ना, प्रधानमंत्री बनने का नंबर निम्नलिखित। देखो उसका 3 कंडीशन जो कि आपको नहीं भूलना है। सबसे पहला कंडीशन, ये सब डेट ऑफ बर्थ, नाम जो पॉपुलर नाम है वो सब करेक्ट होना चाहिए, तब ये सब नंबर काम करेगा। किसी प्रधानमंत्री बनने के लिए मास्टर नंबर और कार्मिक डेट नंबर अगर आपके डेस्टिनी नंबर या बर्थ डेट नंबर या नेम नंबर में है, तभी आपको बनने का मौका मिलता है, चाहे 1 बार रिपीट हो चाहे 2 बार रिपीट हो। अगर कार्मिक डेट नंबर है तो वो कर्ज का नंबर है, वो कर्ज चुकाना है, डिपेंड करता है कि आपका कितना भाग्यशाली नंबर है।
और 33 नंबर वाले, डेस्टिनी नंबर वाले बहुत कम लोग हैं, लाख में एक आदमी होता है। अगर वो है तो समझ लीजिए आप बहुत लॉन्गेस्ट मतलब सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या चीफ मिनिस्टर बनेंगे अपने जीवन में, या बहुत बड़े फिल्म स्टार बनेंगे, जो भी है। फिल्म स्टार का तो अभी मैंने निकाला नहीं है, अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूँ, फिनिशिंग टच में दे रहा हूँ, देखता हूँ मैं क्या होता है, उसका भी 33 आता है कि नहीं आता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए ये नंबर्स आपको मास्टर नंबर, कार्मिक डेट नंबर में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मास्टर नंबर है और 33 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर है तो आप बहुत लॉन्गेस्ट सर्व प्रधानमंत्री बने, मिनिमम 10 साल तो आप सर्व करेंगे ही करेंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। और अगर कार्मिक डेट नंबर नहीं, जैसे मोदी जी का नहीं है, तो वो 15 साल तक सर्व कर सकते हैं। अब सब उन पर डिपेंड करता है कि उनको संन्यास लेना है या क्या करना है या किसी और को बनाना है, वो सब उन पर डिपेंड करता है, या आरएसएस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आरएसएस ये सब चीज़ डिसाइड करती है एक्चुअली, है ना, प्रधानमंत्री की मदद से। तो आरएसएस डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वुड बी प्राइम मिनिस्टर, मतलब होने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से प्रधानमंत्री की दौड़ में लगे हुए हैं, रेस में लगे हुए हैं, क्या उनका भी नंबर कहीं ना कहीं किसी से मैच करता है, या कौन कौन बन सकता है, कौन कौन नहीं बन सकता है, चाहे 1 साल के लिए बने, चाहे 2 साल के लिए बने, चाहे 10 साल के लिए बने। अब मैंने इसी वीडियो में बता दिया कि राहुल गांधी मोदी जी के बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनेंगे अगले 10-15 साल के लिए, क्योंकि उनका नंबर भी अपने दादी के नंबर पे आता है, दैट इज मिसेस इंदिरा गांधी के नंबर पे आता है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी नंबर फॉर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर आपको मेरा लॉजिक सही लगा, समझ में आया, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सो दैट न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं हर हफ्ते दूंगा आप लोगों को, न्यूमरोलॉजी होम्योपैथी पर हर हफ्ते वीडियो दूंगा आप लोगों को, आप लोगों का अवेयरनेस के अलर्टनेस के लिए, सो दैट कि आपको नॉलेज भी हो, इन्फॉर्मेशन भी, एक्सपोजर भी हो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।